हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज फैजान, दिस इज प्रतीक। सो गाइस एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर है। और ये जो वीडियो है, ये क्या नाम है चैनल का? हकीक इन्फो करके है। हाँ, हकीक इन्फो करके है। हाँ तो जी। टॉपिक क्या होने वाला है वीडियो का, प्रतीक बताएगा। जी, तो टॉपिक है व्हाई इज बांग्लादेश डेवलपिंग फास्टर देन पाकिस्तान। तो ये बेसिकली तो- पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसा डेवलप कर रहा है उसके ऊपर पूरी बात होने वाली इनका है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान से फास्ट कैसे बांग्लादेश डेवलप हो गया, क्योंकि पाकिस्तान से बाद में अलग हुआ है बांग्लादेश। हाँ, और बांग्लादेश थोड़ा पीछे था बहुत टाइम पीछे होगा ना, क्योंकि उनसे हाँ, बाद में बाद में- पहले एक थे, बाद में अलग हुआ है, तो कायदे से तो बांग्लादेश को पीछे होना चाहिए। पीछे होना चाहिए। तब इस देखते वीडियो हैं में कि उन्होंने क्या ये बताया कि वो कैसे ज़्यादा जल्दी डेवलप हो गया। एग्जैक्टली। तो बिना टाइम वेस्ट करिए अभी गो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वो बंगाली जिन्हें हम नालायक और काहिल कहते थे, तरक्की की दौड़ में हमसे आगे कैसे निकल गए। हम में से शायद कुछ लोग आज भी ये बात जहन से तस्लीम ना करें कि बांग्लादेश हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया, लेकिन ये एक हकीकत है और इस हकीकत पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। दरअसल बात यह है कि हमें अपने पाकिस्तान का दीगर ममालिक से मुवाजना करने का बहुत शौक है। कभी भारत से तकाबुल करते हैं, कभी जापान की मिसालें देते हैं, तो कभी मलेशिया और स्वीडन को हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि अगर हम अपने छोटे भाई की तरक्की का राज पाले तो हालात संवर जाए। क़याम बांग्लादेश से पहले जब कभी मशरक़ी पाकिस्तान के इस्तेहसाल और महरूमियों की बात होती और ये एतराज़ किया जाता कि सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में बंगालियों का तनासुब बहुत कम है, तो हमारे मुक़्तदर हल के नागवारी का इजहार करते हुए कहते कि ये नाटे कद के काले कलोटे बंगाली है ही निकम्मे और कामचोर, तो हम क्या करें। ये लोग मेरिट पर पूरा नहीं उतरते, इनके लिए कोटा मुकर्रर करना पड़ता है, फिर भी ये महरूमियों का रोना रोते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान में मछलियाँ पकड़ने को बुनियादी रोजगार की हैसियत हासिल थी, इसका तमस्खुर और मजाक उड़ाया जाता। चावल खाने की रविश पर बख्तियाँ कसी जाती, अफजाइश नस्ल से मुतालिक लतीफ़ा गोई होती। तकल्लुफ़ बरतरफ, अब हम खुद लतीफ़ा बन गए हैं। तशवीशनाक बात यह है कि कल तक जिस किस्म की बातें बंगालियों से मुतालिक की जाती थी, आजकल उसी तरह के एतराज़ात दूसरी कौमियतों के बारे में उठाए जाते हैं। आज भी पाकिस्तान में कई कौमें ऐसी हैं जिनके साथ वही रवैया रखा जाता है जो बंगालियों के साथ रवा रखा गया। हालांकि सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में काबिलियत की कोई कमी नहीं, लेकिन हमारा मसला हुकूक की गैर मुनसिफाना तकसीम है, जिसका नतीजा आपके सामने है कि पाकिस्तान में रहने वाली कई कौमें एहसास से महरूमी के शिकार है, बल्कि यहाँ तक कि कईयों को तो पाकिस्तानी होने पर शक भी है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये एक हकीकत है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। जबकि दूसरी तरफ बंगालियों की हैरत अंगेज हुबुल वतनी देखिए कि बंगाली जुबान बोलने वाले भी खुद को बंगाली कहलवाना पसंद नहीं करते, बल्कि अगर आप उनके लिए बंगाली का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि उन्हें बंगाली नहीं बल्कि बांग्लादेशी कहिए। आप इस एक मिसाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने मुहिब्बे वतन है। वो खुद को लसानी बुनियाद पर तकसीम नहीं करना चाहते, बल्कि बांग्लादेश का शहरी होने पर फख्र महसूस करते हैं। हमारे यहाँ के हालात इसके बिल्कुल उलट है, जिसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल में हकूक़ की गैर मुनसिफाना तकसीम है। बहरहाल इस बारे में मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। आप खुद एक नज़र पाकिस्तान में तौल व अर्ज़ पर दौड़ाए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा मसला क्या है। जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम और फौजी मुदाखलत ने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की, और फिर हसीना वाजिद की हालिया मुंतकिम मिजाजी ने भी सवालात बिगाड़ने में अहम किरदार अदा किया। मगर उसके बावजूद दुनिया भर के मुआशी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक है कि मुआशी एतबार से बांग्लादेश बहुत जल्द एशियन टाइगर बनने जा रहा है। बांग्लादेश में इक्तिसादी तरक्की की शरह नमू 7.8% है, यानी भारतीय GDP ग्रोथ रेट 8% के करीब तरीन, जबकि हमारे यहाँ शरह नमू 5.7% से कम होकर 5.2% से भी नीचे पर आ चुकी है। और तवक्को की जा रही है कि माली साल के इख्तिताम पर GDP ग्रोथ रेट लड़कते हुए 4.5 तक गिर सकता है। बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर $32 बिलियन को छू रहे हैं, जबकि मिन्नत समाजियत से उधार ली हुई रकूम के बावजूद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब है। पाकिस्तान ज़री मुल्क है,
और कपास हमारे यहाँ सबसे बड़ी फसल तस्वर की जाती है। इसके बावजूद बांग्लादेश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बरामदात के मैदान में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश की बरामदात का हजम गुज़िश्ता चंद बरस में कम होने के बावजूद 36 अरब डॉलर है, जबकि हम बमुश्किल 25 अरब डॉलर की मसनूआत बेच पाते हैं। हम सर के बालों से पाँव के नाखूनों तक कर्जों में जकड़े हुए हैं और नए कर्ज लेकर मुबारकबादी वसूल करते फिरते हैं। आबादी ज्यादा होने के बावजूद हर पाकिस्तानी शहरी 974 डॉलर से ज्यादा का मकरूज है, जबकि बांग्लादेश में फी शहरी कर्जों का तनासब 434 अरब डॉलर है। बांग्लादेश की करेंसी मुस्तहकम है और एक बंगाली टक्का पाकिस्तानी 1.87 रुपए के बराबर है। डॉलर का नर्ख हमारे यहाँ 155 रुपए, जबकि बांग्लादेश में 84 टक्का है। बांग्लादेश की मईशत का मौजूदा हजम 180 बिलियन डॉलर है, जबकि IMF समेत तमाम मालियाती इदारों के रिपोर्टों के मुताबिक 2021 तक बंगाली मईशत का हजम 322 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। बांग्लादेश बनने से पहले बंगालियों को ये ताना भी दिया जाता था कि उन्हें तो अफजाइश नस्ल से फुर्सत नहीं, यानी वो तो सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं। 1951 की मरदमशुमारी के मुताबिक मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश की आबादी 4 करोड़ 20 लाख, जबकि मगरबी पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 37 लाख थी। इसलिए हमारे रहनुमाओं ने बंगालियों को बोझ समझते हुए गले से उतारने में ही आफियत जानी। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ 50 लाख है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है। नौमौलूद बच्चों की अमवात के एतबार से पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से बदतर है। बांग्लादेश अपने शहरियों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के एतबार से भी पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। यही वजह है कि बांग्लादेश में औसत उम्र 72.5 साल, जबकि पाकिस्तानियों की औसत उम्र 66.5 बरस है। क़याम बांग्लादेश से पहले हमारे यहाँ बंगालियों को कमतर समझा जाता था, लेकिन मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी के बाद हमने उन्हें छोटा भाई करार दे दिया। लेकिन अमर वाकई ये है कि उस छोटे भाई ने दूर अंदेशी और हिकमत का मुजाहरा करते हुए इक्तिसादी और माशी तरक्की की दौड़ में बड़े भाई को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सवाल यह है कि आखिर छोटे भाई की तरक्की का राज क्या है। तमाम वजूहात और असबाब पर तवील बहस हो सकती है, इसलिए मैं बुनियादी नुकात तक महदूद रहूंगा। बांग्लादेश की मुआशी तरक्की का सफ़र 2006 में शुरू हुआ। ये वो दौर था जब हमारे यहाँ दहशत गर्दी और तवानाई बहरान के सबब हालात ख़राब हो रहे थे और बांग्लादेश में गारमेंट्स इंडस्ट्रीज का संग बुनियाद रखा जा रहा था। मुस्तकबिल में बांग्लादेश की गारमेंट्स इंडस्ट्री फलना फूलना शुरू हुई तो पाकिस्तान के सनतकारों ने भी बांग्लादेश का रुख कर लिया। बांग्लादेश की 36 बिलियन डॉलर की बरामदात में गारमेंट्स का हिस्सा 81% है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आदाद व शुमार के मुताबिक बांग्लादेश चीन के बाद गारमेंट्स बरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। मुआशी तरक्की के इस सफ़र में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस ने बेरोजगारों को नई जिंदगी शुरू करने के लिए आसान शराइत पर छोटे कर्जे देने का सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तान में भी माइक्रो फाइनेंस का कारोबार उरूज पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा शरह सूद और कड़ी शराइत के बायस गरीब आदमी का खून चूसना उसकी अव्वलीन तरजीह है। तीसरी वजह यह है कि बांग्लादेश ने अगाड़ी रियासत बनने के लालच में अपने यहाँ शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी को नहीं पकने दिया। हसीना वाजिद की ही दौर में चंद बरस पहले इंतहा पसंदी की एक लहर उठी, लेकिन उसे सख्ती से कुचल दिया गया। चौथी और आखिरी वजह यह है कि बांग्लादेश अफजाइश नस्ल के आगे बंद बांधने में किसी हद तक कामयाब रहा और हमने इस हवाले से कोई संजीदा कोशिश नहीं की। यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है कि बांग्लादेश के मुकाबले में हमारे पास बेपनाह मदनी और कुदरती वसाइल मौजूद है।
लेकिन हमने उसको रिश्वत और बदउनवानी के नजर किया है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज के क़याम के लिए एक से बढ़कर एक मौका मौजूद है। हाल ही में केवड़ा नमक पर सोशल मीडिया पर बहुत शोर रहा कि हम केवड़ा का नमक भारत को क्यों औने पौने दामों पर बेच देते हैं, जिसके जवाब में केवड़ा साल्ट माइंस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर तनवीर अशरफ का कहना था कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया को 4 रुपए 80 पैसे फी किलो के हिसाब से नमक फरोख्त करता है और इंडिया ये नमक यूरोप और दुनिया के दीगर हिस्सों में 450 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त करता है। मगर समझने की बात यह है कि इंडिया नमक को प्रोसेस करने पर भी पैसे लगाता है। वहाँ फैक्ट्रियाँ है, कारीगर है। पाकिस्तान में क्या है? यहाँ न इंडस्ट्री है और ना ही हुनरमंद लेबर। पाकिस्तान सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दीगर ममालिक को भी खाम नमक बरामद करता है। अगर हमने मेहनत की होती तो लोग हमारी चीज से पैसे ना कमा रहे होते। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कैसे आगे निकल गया, जिसे हम अपने ऊपर बोझ समझते थे। आपके ख्याल में वो कौन से अवामिल है जिनकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा? बराए मेहरबानी इसका जवाब कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। बहुत अच्छी वीडियो थी ना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और काफी इन्होंने स्टडी करके वीडियो बनाई होगी। इंफॉर्मेशन निकाल कर इन्होंने वीडियो बनाई, रिसर्च करा है कि कब कब क्या क्या हुआ, सारी चीजें उसके बाद ही प्रॉपर वीडियो बनाई है। हाँ, इन्होंने ईयर वगैरह सब बताया। एग्जैक्टली। और पहले के क्या हालात थे और अभी के क्या हालात। पहले ऐसा चल रहा था कि बांग्लादेशी को सब बोलते थे कि यार ये सिर्फ गलत मत लीजिएगा, बाकी सब बोलते थे कि सिर्फ आवाम बच्चे पैदा करने के लिए है बांग्लादेशी। फिर उनको बाद में ये चीज़ें उन्होंने खुद ने इस चीज़ को सही करा। वहाँ पे पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करी। उनको उनके लाइक कंट्री से बोलते हैं ना कि अपने देश में प्यार बहुत है। बंगाली मत बोलो कि बंगाली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सारे बांग्लादेशी हैं ऐसा बोले। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी कुछ चंद शब्द का फेरबदल है, बाकी इससे समझ में आता है कितना प्यार वो खुद करते हैं अपने वतन से। और उन्होंने बताया ना कि प्रॉपर्ली बताया कि मतलब हम बंगाली बोलते हैं, बंगाली मत बोलो, बांग्लादेशी बोलो कि हम बांग्लादेशी बोलते हैं कि बांग्लादेश के नाम से जाने जाते। वही उनको अच्छा लगता है कि कोई उनको बोलता है कि आप बांग्लादेशी हो। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, अपने आप में बहुत बड़ा एक गर्व की बात होती है। और जो सबसे बड़ी चीज उसके अंदर मतलब बांग्लादेश में सबसे जो बड़ी चीज है जो उनको तरक्की की जो ऊंचाइयों पे ले गई थी, कहीं ना कहीं वो यही था कि उन्होंने एक चीज को पकड़ के रखा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2006 में वो उस चीज को पकड़ के रखा था उन्होंने। वो 2006 तक वो इतना आगे पहुंच गए थे कि अभी वो चाइना के बाद सबसे ज्यादा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में टेक्सटाइल को सप्लाई करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री चाइना के नंबर पर आते हैं। वो गारमेंट्स के बिजनेस के मामले में सबसे मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और वर्ल्ड की बाद में मतलब इंडिया से पहले पाकिस्तान अलग हुआ है, पाकिस्तान से बाद में बांग्लादेश अलग हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है, दूसरे नंबर पे आते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी आर्मी भी इन्होंने वो नहीं करा। बाकी कहीं ना कहीं समझ में आया कि आर्मी भी इतनी स्ट्रांग है इनकी क्योंकि बाहर देश के अंदर क्या चल रहा है वो कहीं ना कहीं तभी मुकम्मल हो पाता है, जैसे चल पाता है जब बाहर बॉर्डर पर खड़ी हुई आर्मी एकदम बाहर की मुस्तक़बिल को अंदर ना आने दे। तो आर्मी भी इनकी बहुत स्ट्रांग है कहीं ना कहीं। कि उन्होंने बताया कि किसी का नाम लिया था, नाम भूल गया मैं, उन्होंने मतलब जो गरीब लोग हैं उनको स्मॉल माइक्रो छोटा कर्जा मिनी लोन चालू कर दिया था। एग्जैक्टली, जिससे वो कुछ आगे कारोबार। तो इससे किया है कि मतलब उन्होंने ये बेसिकली बेरोजगारी खत्म करने के लिए किया होगा। रोजगार है और जो देश में गरीबी है वो खत्म हो। और वही चीज़ पाकिस्तान में बता रहे थे वो कि गरीब का खून चूसने के बाद उनको लोन दे रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा लंबी, कहने का मतलब वही थी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी कर दी थी, जिसके कारण लोन लेने में भी दिक्कतें आ रही थी एक गरीब इंसान को। गरीब इंसान इतना
फॉर्मेलिटीज जानता नहीं है तो वो कैसे क्या लोन लेगा फिर। हाँ, जो गरीब है मतलब बेसिकली फिर वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो उनको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो वही बांग्लादेश में उन्होंने, बांग्लादेश में एक बात मैं बोलूँगा छोटी कर दी कि बांग्लादेश का जो आगे निकलने का एक रीज़न मैं बताऊँ कि ये भी है कि वहाँ पर एजुकेशन होगा, मेरे ख्याल से उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा होगा। यहाँ पे अपन देखें कि यहाँ इंडिया में अगर हम देखें जो बंगाल के लोग हैं, हम वहाँ देखें तो मतलब सब पढ़े लिखे होते हैं और अच्छी पोस्ट पर होते हैं। एग्जैक्टली, लाइक बोलते हैं ना कि मच्छी खा के दिमाग तेज हो जाता है। हाँ, मछली और चावल वगैरह दिमाग शार्प रहता है, तो ये भी एक उनका रीज़न होता है। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ध्यान देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये होता है कि अगर मतलब जो लोग हैं देश में वो अगर वो पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाएगा। हाँ, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी बांग्लादेश में हुई है जो उनको आगे लेके गई। छोटे भाई करके बड़े भाई से आगे निकल गए। तो हाँ, मतलब जब वो अलग हुआ तो उनको उन्होंने छोटे भाई का दर्जा दिया था। अभी फिलहाल वो थोड़े से उनसे आगे हैं। वो कह रहे थे कि डॉलर के मामले में भी, हाँ, डॉलर में भी आगे हैं और उनके खुद की जो आपस में जो करेंसी उसमें भी वो आगे हैं। तो यार चीज़ें बहुत अच्छी है और मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको डेवलप करा। बहुत अच्छा जो चैनल है जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, पाकिस्तान का चैनल है और इनके चैनल का नाम ही हकीकत के ऊपर रखा है। तो उस हिसाब से मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं, हकीकत बयां करते हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा इनका कंटेंट है और इनको आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, मिल जाएगी आपको। तो यार बहुत अच्छा लगा इनका जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है और जो बांग्लादेश ने यार हमें शॉक कर दिया। ये जो हमने सुना है सब कुछ, और सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो यार वो गारमेंट्स के मामले में हुआ हमें कि चाइना से सिर्फ दूसरे नंबर पे, चाइना नंबर 1 पे और ये सिर्फ दूसरे नंबर पे। तो यार अगर ऐसे चलता है तो ये पता चले चाइना को भी पीछे कर दे और नंबर 1 पर आ जाए। हाँ, एग्जैक्टली। और सबसे मेन रीज़न तो मैं फिर से ये कहूँगा कि यही है कि पढ़ाई पे वो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनकी सोच बिल्कुल देखा डिफरेंट होती है और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल, दोनों की सोच आप देखेंगे कि कभी मैच नहीं होगी। ये होता है, अक्सर होता है। कई बार ये होता है कि एक फैमिली होती है, फैमिली के अंदर जो कोई ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो उसकी सोच अलग हो जाती है और फैमिली की सोच अलग हो जाती है, तो उसकी फैमिली से तकरार होती है कि फिर वो घर के लोग कहते हैं कि यार पढ़ लिख गया, ज़्यादा बड़ा बन गया है, ज़्यादा बड़ा, वो सोच बदल जाती है। पढ़े लिखे इंसान की सोच अलग हो जाती है और जो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं होता उसकी सोच थोड़ी पुरानी रहती है। हाँ, बोलते हैं कि एक जितना पता है उतने ही उसी घेरे के अंदर सोचते हैं। हाँ। फिर जब नॉलेज बढ़ता है तो आपका जो घेरा है, आपका सर्कल जो वो बढ़ जाता है, तो आप और कुछ दूर का सोच पाते हो और चीज़ें देख पाते हो, क्रिएटिव चीज़ें सोच पाते हैं आप। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने से आप अपना दिमाग लगा पाते हैं कि अब इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा मैं बोलूँगा कि वहाँ पर है कि एजुकेशन पे वो ध्यान देते हैं उन्हें। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा हमको ये वीडियो, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वार।